श्लोक नंबर 22 श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने कहा कि कुछ लोग अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो मैं उन देवताओं के प्रति जो उसकी श्रद्धा है उसको दृढ़ करता हूँ, उसी देवता में स्थिर करता हूँ। ऐसे 21वें श्लोक में कह दिया था। अब 22वें श्लोक में आगे कहते हैं, जो उस देवता की तरफ से उसको फल मिलता है, पूजा करता है, जो भी व्रत उपवास करता है, उसको अपनी श्रद्धा के हिसाब से मिलता है। वो सोचता है उस देवता ने दिया। भगवान यहाँ हमें सत्य से अवगत करा रहे हैं कि उन देवताओं को जो विहित है फल, उन विहित कर्म है यदि, तो इसका विहित फल भी है, और सो मैंने ही उस देवता को दिया हुआ है, और वही उसको दिए देवता देते हैं, और वो सोचता है कि मेरा उस देव का अर्चन पूजन सफल हुआ और मुझे फल प्राप्त हुआ। मैंने भगवान ने आगे जो कहा था वो यह सिद्ध होता है कि एक परमात्मा ही सारे कर्मों का फल के दाता है। अन्य अधियज्ञ इसी शरीर में मैं ही हूँ जो सबके कर्मों का फल देता हूँ। कहा था ना, अधियज्ञ कोत्र। यहाँ पर अधियज्ञ कौन है? अर्जुन ने पूछा था। अधिदैव, हाँ, अधिभूत। तो इसमें भगवान ने कहा था कि सबके कर्मों का फल का दाता मैं ही हूँ। तो यहाँ ये सिद्ध भी हुआ कि देवताओं के माध्यम से भी जो जीव को मिलता है, जो जिसकी पूजा अर्चना करता है, जिसमें उसकी श्रद्धा है, तो उसमें उसकी श्रद्धा को दृढ़ करने वाला भी परमात्मा है, और उसके माध्यम से फल देने वाला भी परमात्मा है। तो परमात्मा ही को जो यदि सिद्धा करता है, पूजता है, चाहता है, तो उसको तो परमात्मा ही मिल जाता है। अब इन लोगों को मिलता है क्या? इच्छित भोग, और उस भोग की आयु क्या, प्रकार क्या, तो वो बता रहे आगे 23वें श्लोक में, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु अल्प बुद्धि वालों को जो फल मिलता है वो फल भी अल्पकाल के लिए होता है, मैंने नाशवान होता है, शाश्वत नहीं है वह। और देवों को पूजने वाले देवता को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो भक्त मुझे पूजता है, मुझे चाहता है, मेरा आश्रय करता है, वो तो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा शाश्वत है, अन्य देवता सब है वो पोस्ट है, तो उसकी मर्यादाएं हैं। उनके भोग भी तो जो प्राप्त होता है और पुरुष राजी हो जाता है, तो वो भी नश्वर है, कुछ काल के लिए टिकेगा। और क्या होता है, वह देवता उस समय, थोड़े समय के लिए रोक सकता है, पूरे समय के लिए नाबूद नहीं कर सकता। उसके कर्मों को, जो आने वाला है दुख, उसको रोकता है। और फिर क्या होता है, उसी कर्म को, भोग को थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दफ़े में पूरा कर देता है। भुगतना पड़ता ही है, क्योंकि सृष्टि का कायदा है कि कोई भी कर्म बिना भुगते खारिज नहीं होता। भुगत के ही वो पुरुष का नाश होता है। ये अत्यंत ज़रूरी बात है हमें याद रखने की। तो इसके अगर हमें ये बात ध्यान में रहे तो हम कभी दुख से छूटने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, नहीं करेंगे। प्रभु इसको जो भी करना होना है होवे, वो तो मुझे सहन करने की शक्ति दो, और मुझे आपका एहसास रहे कि तू मेरे साथ है, और मैं तेरे सिवा इस दुख से छूटने के लिए अन्य किसी का आश्रय न करूं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई छुड़ा नहीं सकता, दुख भुगतना ही पड़ेगा। सुख आएगा तो सुख भुगतना ही पड़ेगा। एक बार हमने कहा गुरुदेव से कि नहीं जाएंगे स्वर्ग में, हमें क्या करना है स्वर्ग से लेना देना। अरे अभी देखा नहीं, मिला नहीं, इसलिए बात यहाँ इतना सुनते हैं तो इच्छा भी नहीं है। तो कहने लगे नहीं, कैसे जाओगे,
कान पकड़ के ले जाएगा। तुम्हारा पुण्य कर्म तुमने जो किया है तो उसका भोग तो आएगा सामने। पुण्य हो या पाप हो, कोई भी कर्म हो, उसका फल तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। जो जो तुमने अगर निष्काम कर्म किए, अहंकार रहित कर्म किए, तब ही तुम उससे बच सकते हो। अब आगे के जन्म में हमने क्या क्या किया है हम जानते थोड़े हैं। तो उसका फल स्वरूप हमारे सामने जो भी आएगा, बिना भुगते वो खारिज हो नहीं सकता। अगर हम कुछ सिद्धांतों को जान लेते हैं तो जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम सहज स्वभाव, अब जैसे कल एकदम आंधियाँ चल रही थी, क्या कर सकते हो तुम? अधिक से अधिक अपने दरवाजे बंद करोगे। तो इसी प्रकार से परेशान होने वाले, अगर आँख में धूल आ जाते तो बाहर ना निकलो, या गाढ़ा चश्मा पहन के निकलो, अत्यंत जरूर है जाना तो। जो उपाय कर सकते हैं वो ठीक है स्वरक्षा के लिए, परंतु वो आवे ही ना हमारी तरफ, ये चाहना गलत है। आएगा ज़रूर, और आएगा, दुख जरूर आएगा, क्योंकि हम सुख चाहा है। हम सुख न चाहते तो शायद दुख से भी बच जाते। सुख चाहोगे तो दुख आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो जुड़वा भाई है, साथ ही चलते हैं। सिक्के की तरह है, सिक्के में दो बाजू होती है। अगर आप बीच में से इसको अलग करके एक बाजू लोगे तो वो सिक्का ही काम का नहीं रहेगा, वो खोटा सिक्का हो जाएगा। तो आप सुख नहीं चाहोगे, जितना जितना सुख की चाह छोड़ने का अभ्यास करोगे, इतना इतना दुख से छुटकारा मिलता जाएगा। बस सुख चाहना छोड़ते नहीं, और दुख आए बिना रहता नहीं। तो भगवान हमारे सामने बहुत कुछ खुलासा करते हैं, हम उसको किस दृष्टि से स्वीकारते हैं, किस दृष्टि से उसको धारण करते हैं, और कैसी श्रद्धा हमारी किस दिशा में है, वो हमारा अपना है। तो भगवान तो हमें बरोबर इतना राजमार्ग एक एक सिद्धांतों के लिए हमारे सामने रख रहे हैं। सिद्धांत हम कब से जानते हैं कि कर्म बिना भुगते मिटते नहीं, ख़त्म होते नहीं, भुगत के ही पूरे करने पड़ते हैं। परंतु इसमें हमारे पास बहुत कुछ है। उदाहरण शबरी का इतना अपमान होता था वहाँ आश्रम वासियों के, और थोड़े जो अपने आप को बड़े ऊंचे मानते हैं, धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, ये है वो है, तो उसकी परछाई भी अगर नहीं में आनी चाहिए। उसको वहाँ उस जल में भी मना कर दिया था, जो पंपा सरोवर था। पंपा सरोवर का जल सड़ गया, पता है, सड़ गया तो सब बड़े परेशान हुए। उनका तो वही आधार था नित्य का, अब क्या किया जाए। फिर जब कहा गया कि आप शबरी को यहाँ बुलाओ, उसके चरण धो के उसी का जल उसमें डालो। अब वे कैसे गले से के नीचे उतरे इन ऋषियों के? पर मातंग ऋषि ने तो शबरी को अपनाया था, और उसको उसी आश्रम में एक कोने में रहने को भी कहा था। पर और ऋषि लोग बड़े हुए थे, विरोध में थे। तो बेचारी जंगल में कहीं भी ऐसे ही मचान बांध के रहती थी कि उसकी परछाई भी किसी के ऊपर न पड़े। और ऋषि मुनि जो नहाने जाते थे 3-4 बजे, तो उससे भी पहले जाके सारी सड़कें नदी की तरफ जाने वाली वो साफ़ कर देती थी कि किसी ऋषियों के पैर में कंकड़ ना चुभे, कांटा न चुभे। इतनी सेवा करती थी अदृश्य रह के, कभी किसी के सामने नहीं आती थी। मैं सेवा करी है ऐसा, न अहंकार न फल की चाह। तो उसी के घर राम जाते हैं। जो फल चाहते हैं उनको तो फल मिल जाता है, परंतु वो फल कैसा है? अल्पकाल का होता है। वो शाश्वत सुख नहीं होता है। और परमात्मा का जो सुख है वो शाश्वत सुख है। देवताओं का सुख विनाशी है।